वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़ रहे हैं HTML। आज हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ना है और काफ़ी नया सा भी है और उसका नाम है जी HTML एंटिटीज़। HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं? सम कैरेक्टर्स आर रिजर्व्ड इन HTML। कुछ कैरेक्टर्स को HTML ने अपने लिए रिजर्व कर लिया है, यानी कि वो उसके सेंटेक्स के अंदर यूज़ होते हैं। जब हम लिख रहे होते हैं तो उसके सेंटेक्स में यूज़ होते हैं। इफ़ यू यूज़ लेस देन और ग्रेटर देन साइन इन योर टेक्स्ट द ब्राउज़र माइट मिक्स दैम विद टैग्स। अगर हम अपना लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लिखें तो वो टैग्स के साथ मिक्स हो जाएगा, क्योंकि टैग को शुरू करने और ख़त्म करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। करेक्टर एंटिटीज़ आर यूज टू डिस्प्ले रिजर्व्ड करेक्टर्स इन HTML। अब जो करेक्टर एंटिटीज़ बनाया इसलिए गया है कि अगर हमने वो वर्ड ही यूज़ करना है, वही करेक्टर यूज़ करना है जो कि HTML भी यूज़ कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब जैसे ये लेस देन का साइन ही हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें उन्होंने दो चीज़ें दी हैं, या तो हम उस एंटिटी का नेम लिख लें या एंटिटी का नंबर, जो भी लिख लें वो चीज़ हमें शो हो जाएगी। अब जैसे इसका है ये लेस देन का साइन है, इसलिए LT इसका उन्होंने नाम रखा है, HTML ने रखा है। ये सारे प्री डिफाइंड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम ये लिख के देखते हैं अपना, हम यहाँ हेडिंग में लिख के देखते हैं ताकि हमें नज़र भी आए। हम हेडिंग से पहले ये साइन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मसला करेगा, इसलिए हमने क्या लिखना है, सबसे पहले एंड और LT और उसके बाद सेमीकोलन। ये हमने लिख दिया। ये नीचे सजेशंस भी आ रहे हैं काफ़ी सारे जो भी हमने यूज़ करना है, ये हमने लिख दिया। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं जी अपनी हेडिंग के साथ, तो ये देखें हेडिंग के साथ साइन आ गया। हालांकि हमने यहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं लिखा हुआ, उसका ये कोड लिखा हुआ है। अब हम इसको यहाँ नंबर से भी करके देख लेते हैं, #60। ये एंटिटी नेम लिखा था हमने और हम इसको लिखेंगे एंटिटी नंबर के साथ। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं जी, तो ये हमारे पास आ गया। चेंज करके देखते हैं, नंबर 62 लिख के देखते हैं ताकि हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आ जाए। ये देखें जी हमारा साइन चेंज हो गया। तो ये था जी एंटिटीज़ का काम, कि हमारे जो प्री डिफाइंड काम हो रहे हैं किसी करैक्टर के साथ, हमने अगर वही करैक्टर यूज़ करना है। जैसे ये कोटेशन मार्क्स हैं, ये सिंगल कोटेशन है, ये सेंट का, पाउंड, येन, यूरो, कॉपीराइट का हमें नीचे यूज़ करना पड़ता है। ये सिंबल आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे लिखा होगा, फुटर पे देखा होगा। जैसे हम ये देखते हैं सॉरी, ये फुटर हम देखते हैं इसका। अब यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है C, इसको कॉपीराइट कहते हैं, 2020 गिटहब। तो हमने अगर ये यूज़ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल यूज़ करने के लिए एंड और कॉपी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे सॉरी कॉपी लिखेंगे और ये रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये कॉपी आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क, यूरो, ये सारा हम जो भी यूज़ करना चाहें। इसके दो तरीके हैं, नंबर लिख लें या उसका एंटिटी का नेम लिख लें, तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटिटी है वो है जी नॉन ब्रेकिंग स्पेस। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है, मैंने नहीं बताया उसके बारे में, ये खाली स्पेस के लिए होती है ये यूज़। अ कॉमनली यूज्ड एंटिटी इन HTML इज़ नॉन ब्रेकिंग स्पेस। A non-breaking space is a space that will not break into a new line. Two words separated by a non-breaking space will stick together, not break into a new line. This is handy when breaking the words might disruptive. अब जब हमने कुछ भी लिखना हो और हमने बीच में स्पेस देनी हो उसके, अब जैसे ये H2O लिखा है हमने और हम चाहते हैं, देख गे रहा H2O, हम चाहते हैं कि इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस हो, लेकिन हमने यहाँ पे नए टैग क्यों नहीं यूज़ करने, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं, ये एंटिटी नेम, वो क्या था उसका, हम कोड NBSP, ये हमें एक सिंगल स्पेस प्रोवाइड करेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे NBSP, हम यहाँ पे कोलन लगा देंगे और हम जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास एक सिंगल स्पेस आ गई। इससे क्या होगा, हमें एक सिंगल स्पेस मिल जाएगी, ना हमारी न्यू लाइन पे कुछ नहीं किया, ना हमने टैग नया यूज़ किया, ना कुछ और किया, और हमें एक सिंगल स्पेस मिल गई। तो हम ये इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन यूज़ होती है, बाकी भी सारी यूज़ होती हैं लेकिन ये ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास HTML सिंबल एंटिटीज़। सिंबल्स जो हमने यूज़ करने होते हैं अपने वेब पेज के अंदर, मैथमेटिकल सिंबल्स भी हो सकते हैं, किसी स्पेशल ज़ुबान के सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो उसको यूज़ करने का क्या तरीका है, मैनी मैथमेटिकल, टेक्निकल एंड करेंसी सिंबल्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन नॉर्मल कीबोर्ड। अब नॉर्मल कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास ये सब सिंबल्स नहीं होते, लेकिन हमें कभी यूज़ करने पड़े तो हम क्या करेंगे इसको, टू ऐड सच सिंबल्स एंड HTML पेज यू कैन यूज़ HTML एंटिटी नेम। अब HTML ने वो हर चीज़ प्रोवाइड किया जो भी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। HTML एक
CD है वेब डेवलपमेंट की, जो हमें बेसिक हर चीज़ प्रोवाइड करती है और उसी के ऊपर सारा वेब पेज बनता है। सारा वेब पेज बनता उसी के ऊपर है, उसके बाद उसकी CSS होती है, उसकी जावास्क्रिप्ट होती है, लेकिन CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं हो सकती अगर HTML ना हो, ठीक है। लेकिन HTML से लेकिन हमारा सारा वेब पेज बन सकता है। बस उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, उसमें ब्यूटीफुल वेब पेज को करने के लिए या स्टाइलिंग ऐड करने के लिए CSS यूज़ होती है, लेकिन वेब पेज हमारा सारा का सारा HTML से ही बनता है। हमारे सारी ढांचा जो वेब पेज का होता है वो HTML से ही बनता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसलिए मैं इस पर इतना टाइम लगा रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आए। इफ़ नो एंटिटी नेम एग्जिस्ट यू कैन यूज़ एंटिटी नंबर, अ डेसिमल और हेक्साडेसिमल रेफरेंस। अच्छा, इसको करके देख लेते हैं। अगर हमने ये कोड यूज़ करना हो तो हम उसके लिए या तो ये एंटिटी नेम यूज़ कर सकते हैं या ये एंटिटी नंबर यूज़ कर सकते हैं। हम एंटिटी नंबर यूज़ करके देखते हैं, वहीं पे हेडिंग पे यूज़ करके देखते हैं ताकि हमें नज़र भी आएगा। कॉपी को हटा के हम ये यूज़ करके देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारा आ गया करैक्टर। कोई और को यूज़ करके ट्रायंगल ही देखना है तो वो करके देख लेते हैं, एंटिटी के नेम से करके देख लेते हैं। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है आज का और टॉपिक से बिल्कुल हटके है। कोई टैग नया नहीं आया, कोई रूल नया नहीं आया, ये हमारा आ गया ट्रायंगल। तो ये था जी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कम पढ़ा है और 2-3 टॉपिक्स ही पढ़े हैं हमने सिर्फ, कि हमने एंटिटीज़ क्यों यूज़ करते हैं, जो रिजर्व वर्ड होते हैं HTML के, हमने अगर अपने वेब पेज के अंदर उनको यूज़ करना है तो हम उसके लिए एंटिटीज़ यूज़ करते हैं। और अगर कोई स्पेशल सिंबल्स हैं जो हमारे कीबोर्ड में मौजूद नहीं हैं, उसको भी यूज़ करने के लिए हम एंटिटीज़ नेम्स या एंटिटी नंबर्स यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस लेक्चर की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, पिछले भी सारे लेक्चर्स की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सही से समझ आए। और अगर आपको कोई मसला आ रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस मसले को हल करने की कोशिश करें। आज तक के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।